दीपक लश्करी जी, अहमदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब सब कुछ भगवान के अधीन है, समय, परिस्थिति, जन्म, मृत्यु, सुख दुख, तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ? कर्म में आप अच्छे कर्म करके, दूसरों को सुख पहुंचा करके, तपस्या भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हो। आप बुरे कर्म करके, गंदे कर्म करके जेल जा सकते हो, नरक जा सकते हो, दुख संकट में पड़ सकते हो। दोनों डिपार्टमेंट आपको छूट दिए। आप पाप कर्म कर लो या पुण्य कर्म कर लो या भजन कर लो, इसके लिए कोई विधान नहीं, इसके लिए आपको छूट है। आप जो चाहो वो कर लो। जैसे पिता ने खेत दे दिया और 10 प्रकार के बीज दे दिए, अब जो चाहो बो। अब बबूल बोओगे तो आम थोड़ी खाने को मिलेगा। तो ऐसे ही कर्म भूमि में आपको भगवान ने जन्म दे दिया। अब आप नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आप पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, परिणाम वैसे ही मिलेगा जैसा आप कर्म करते हैं। तो ये छूट मिली है। मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता है, जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन परिणाम पूर्व का भोगना पड़ेगा भी। इस रास्ते को समझिए। जैसे हमारा जीवन पूर्व के परिणाम से युक्त है। आज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे अगर परिणाम में दुख भोगना है तो मैं दुख भोगूंगा अच्छा कर्म करते हुए भी। और अगर वो परिणाम में उसे सुख भोगना है तो वो पाप कर्म करते हुए भी सुख भोगेगा, क्योंकि परिणाम पीछे के कर्मों से है। अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका परिणाम आगे आएगा। तो ये देखा जाता है कि धर्मात्मा पुरुष, अच्छा आचरण करने वाला दुखी है, पाप कर्म करने वाला सुखी है। तो वर्तमान के कर्मों के प्रभाव से नहीं, पूर्व कर्मों के प्रभाव से। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे। कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस बात में देख करके हम लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। क्या धर्मात्मा धर्म से चल रहा है, बहुत अच्छा आचरण है, लेकिन वो दुखी है। और एक शराब पी रहा, व्यभिचार कर रहा, गुंडागर्दी कर रहा, बड़े मौज में है। एक बेईमानी कर रहा है, कार में चल रहा है। एक ईमानदारी कर रहा है, साइकिल से चल रहा है। तो ये जो क्रम देखने को मिलता है, ये कभी कभी हम लोगों को संशय में डाल देता है। लेकिन संशय नहीं, ये पूर्व का कर्म है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। जैसे मानो हम बचपन से बाबा जी हैं, हमारी दोनों किडनी फेल है, रोज डायलिसिस होता है। अभी हमारे पाप कर्म का है, किसी जन्म का पाप उदय हुआ, अब हमें ये इस कर्म का, जो इस जन्म में कर्म किया, ये उसका थोड़ी फल है। नहीं कहते ना कि देखो खूब धर्म कर्म करता सड़ रहा है, तो उसका पूर्व का जो पाप का, जैसे भीष्म पितामह जी बाल ब्रह्मचारी, बड़े भजनानंदी, सत्य प्रतिज्ञ, जो बोला वो किया, और उनको 6 महीना बाणों की सैया पे। तो पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं, और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। रितेश जी दतिया से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे उपासक को बचना चाहिए? 3 बाधाएं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। ये 3 बाधाएं जिसे शास्त्रीय भाषा में लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्तैषणा कहा गया है। जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले आकांक्षा जागृत होती भोग की, वो पहले से ही होती है। लेकिन जब भजन करते हैं तो ज्यादा, क्योंकि जब काम देखता है ना कि अभी हमें परास्त करके राम की तरफ बढ़ना चाहता है, तो पूरी ताकत लगा देता है। तो साधक जो सुविधा भोग की चाहता है वो माया सुविधा देने लगती है। जो भी भोग, जैसी भी भावना करेगा उसको बिल्कुल पर्सनल सुविधा मिल जाएगी, पर वो भगवत प्राप्ति से भ्रष्ट हो जाएगा। जो चतुर सुजान साधक, नहीं मुझे भोग नहीं भोगना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। हर इंद्री का भोग होता है, रसेंद्री का अच्छा अच्छा खाना,
नेत्रेंद्रिय का मनमानी देखना, जैसे गंदी बातें देखना भी तो मोबाइल आदि से, कानों से गंदी बातें सुनना। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहला कामिनी। कामिनी का तात्पर्य स्त्री से ही केवल नहीं होता, जो हमारी बुद्धि कामना से युक्त हो गई वो कामिनी हो गई। अब वो जो जो कामनाएं करेगी भोग की वो प्राप्त होती जाएंगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। दूसरा है कंचन। जब हम भगवान के मार्ग में काम पर विजय प्राप्त करके चलते हैं आगे, तो ये दूसरा परीक्षा के लिए आ जाता है। रुपया, कितना अधिक रुपया हम इकट्ठा कर सके, हमारा कितना वैभव अधिक बढ़ जाए, ये आकांक्षा जागृत होती है। जहां इस आकांक्षा में साधक फंसा तो भगवान की प्राप्ति से गया। अगर इससे भी विजय प्राप्त कर ले गया तो मेरा नाम विश्व में हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, मेरा सब कोई नमस्कार करते हुए यशगान करे, यहां मिटिया मिट हो गया। अगर इनको पार कर ले जाए तो फिर सिद्धियां आती हैं, रिद्धियां सिद्धियां। रिद्धि सिद्ध पेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नान हित जानी। जो रिद्धियों सिद्धियों का भी त्याग कर दे वो भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान की प्राप्ति में ये बाधाएं हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां। सिद्धियों तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल बात होती। पहले देखो इतिहास में आता है कि अमुक ऋषि को भ्रष्ट करने के लिए अमुक अप्सरा आई। अब आप कभी नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। क्यों? जरूरत है नहीं। 100 रुपया में जब आपका काम हो गया तो 1 करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है? हमारी बात समझ रहे? समझ में आ रही ना बात हमारी? हाँ, जब 100 रुपया में आप फेल हो गए तो 1 करोड़ की चेक भेज लेंगे। जब मृत्यु लोक के भोगों में आप फेल हो गए तो स्वर्ग के भोग देने की जरूरत क्या है? कोई बिरला भगवान की इस माया के आकर्षण से बच पाता है, नहीं तो कोई कंचन में फंस गया, कोई कामिनी में फंस गया, कोई कीर्ति में फंस गया, और कोई जो तीनों को पार कर गया वो सिद्धियों में फंस गया। चमत्कार! अगर सिद्धियों को पार कर जाए तो भगवान को प्राप्त कर ले। बड़ा कठिन है भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी आकर्षणकारी माया की जो घाटियां हैं, इन घाटियों को पार करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बोले कितने हो गए बैंक में? बोले इतने। अब और इतने हो जाए, अब और इतने हो जाए। अब भजन भगवान मिलने के लिए किया था और वो संकल्प बनने लगा। अब 1000 करोड़ हो तो 2000 करोड़ वाला सामने नजर आ रहा है। बोले यार इसको तो क्रॉस करना ही चाहिए, हमारा नंबर इसके ऊपर होना चाहिए। गया वो भगवान की प्राप्ति के लिए जो मार्ग चयन किया था, तपस्या की थी, भजन किया था, वो इसमें सब चला जाता है। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसीलिए शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। जो हृदय से भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये सब बाधाएं हटा देते हैं, तभी भगवत प्राप्ति होती है। नहीं तो भगवान को ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, माया को ज्यादा प्यार करता। देखो ना, एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु ऐसे सारा जगत तो आपका ही है, लेकिन प्यार हमसे ही ज्यादा करता है। भगवान ने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हमारे को ज्यादा प्यार करते। बोले चलो परीक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा आप पहले जाओ इस घर में। तो एक सन्यासी का वेश रख करके भगवान नारायण के नारायण नारायण आओ स्वामी जी। वो बड़ा भगत था, चरणामृत उतारा, आरती की, संत भगवान बैठे। बस इतना कर ही रहा था कि एक फटे पुराने कपड़ों में बुढ़िया के रूप में लक्ष्मी मैया एक झोली लेकर के आई। बेटा हमको भी भूख लगी। बोले वो तो स्वामी जी को पवाने ही जा रहे हैं, आओ माता जी आप भी बैठ जाओ। तो माता जी को नीचे बैठा ला और स्वामी जी तखत पे बैठे। अब भोजन परसता तो स्वामी जी को नारियल के पात्र में या मिट्टी के पात्र में ही पाना होता है।
तो अपने पात्र सन्यासी का उसी में पाना होता है। जैसे अपने लोग हैं मिट्टी के पात्र में पाते हैं, रज के पात्र में। लक्ष्मी जी ने अपनी झोली से निकाला सोने की थाली और सोने का कटोरा और सोने की। भगत ने देखा कि यार देखने को तो बढ़िया है लेकिन कमाल है। लक्ष्मी जी ने कहा हम बेटा किसी दूसरे के पात्रों में नहीं पाते, हम तो अपने पात्रों में पाते। चमकते हुए सब स्वर्ण और चांदी के पात्र सब में परोसा पाया और बोले बेटा ये पात्र ले जाओ, हम एक बार एक पात्र में पाते हैं, दोबारा ले। बोले मैया धो के ले आओ। बोले धो के जरूरत नहीं है, ले। अच्छा बेटा चले। बोले नहीं मैया रुक जाओ। बोले जहां सन्यासी होते हैं वहां नहीं रुकते। बोले ए स्वामी जी उठाओ अपना दंड का बंडा। माता जी रुकेगी। स्वामी जी ने कहा ले बेटा आज रात रुक ले। तो बोले नहीं माता जी ले जाएगी, आप निकलो क्यों। हाँ लक्ष्मी जी ने मुस्कुराया, नारायण की तरफ भी देखा, धक्के लगवा दिया। तो संसार नारायण और अगर लक्ष्मी जी की बात रखी जाए तो ज्यादा लक्ष्मी जी को प्यार करेगा, नहीं प्यार करेगा। हाँ ज्यादा माया को प्यार करेगा, मायापति भगवान को। अच्छा इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहाँ प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। कोई विरला भगवान को प्यार करता होगा, नहीं भगवान से भी हम लक्ष्मी जी मांगते हैं, नहीं मांगते भगवान हमको ऐसा। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। मोहित जी डबरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव मैं और मेरे पिताजी रोज एक साथ एकांतिक देखते हैं। मेरे पिताजी का प्रश्न रहता है कि महाराज जी बचपन से बाबा जी रहे हैं, इन्हें घर गृहस्थी का इतना ज्ञान कैसे है? आपसे ज्ञान है। जो भजन करता है बहुत बुद्धिमान होता है। संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं उसमें घुस के उसका पूरा रहस्य जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि जो छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले हम तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना है, तुम्हारा परमार्थ कितना, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम कैसे चलते हो। तो जो गृहस्थी लोग तो मिल रहे हैं, हमसे मिल तो गृहस्थी लोग रहे ना। तो जब तुम अपनी बातें कर रहे हो तो गृहस्थी की तो कर रहे हो, तो सब जानकारी हमको क्यों नहीं हो जाएगी। एक 12 वर्ष का बच्चा कह रहा है मैं हस्तमैथुन का शिकार हूं और मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। अब हमारी समझ में आ गया ना कि 12 वर्ष का बच्चा भी हस्तमैथुन करके और अपने को डिस्टर्ब कर सकता है। एक 17 वर्ष की बच्ची कहती है मैं अपनी दादी को नशा करा करके रोज नए पुरुषों से भोग करती हूँ, शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ। इसे पता चल गया कि नई बच्चियां व्यसन में जा रही और व्यभिचार में जा रही। तो हर बात का पता आपसे चल रहा है हमें। अब हमको हर बैच में तो आप ही से बात करनी है ना। हमारी पत्नी जो है हमारे साथ धोखा दे रही है, हमारा पति हमारे साथ धोखा करके पराई स्त्री से, तो हम पकड़ रहे हैं ना सब पूरी बातें। तो अब यही बातें जब हम आपको बोले इनको कैसे पता चला? क्योंकि आपसे पता चला। बहुत आकर्षित हो जाते हैं, अरे महाराज जी कैसे बता सकते हैं एकदम से सब कुछ जानकारी सब कैसे। तो वही लगता है कि बड़ी प्रसन्नता होती है कि महाराज जी। नहीं, सबसे पहली बात होती है कि हम लोगों का एक तरीका होता है। जैसे आप बात कर रहे हो ना, तो हम आपकी पूरी जीवनी को देख रहे हैं। तो आपकी जीवनी देख करके मुझे पता चलता है ऐसे से ऐसा चल रहा है, ऐसे से ऐसा चल रहा है हमारे समाज में। पूरे ट्रक के बोरों को छेदा नहीं जाता, एक में परखी लगाए गए पूरे का दाम दे दिया जाता है, ले दे दिया जाता है। ऐसे ही हमारे सामने जितने लोग हो, इतने लोगों से हम अनुमान लगाते हैं कि व्यसन का शिकार हो रहा है, कोई वीडियो देख करके गंदी फिल्मों का वो हस्तमैथुन का शिकार हो रहा है, कोई गंदे आचरणों का शिकार हो रहा है, कोई माता पिता को हिंसात्मक वृत्ति से देख करके नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। भक्ति को चाहने वाले कितने हैं, शुद्ध भाव को चाहने वाले बहुत कम लोग हैं, असत आचरण करने वाले बहुत लोग हैं। हमारा तात्पर्य उससे किसी को नीचा दिखाना नहीं, ऊपर उठाना है कि आप जो गलत मार्ग में चल रहे हो ऊपर उठिए।
तो ऐसे जो हमको संसार का ज्ञान है, हम बताएं गंगा किनारे से जब आए थे हम, तो हमको बिल्कुल कुछ संसार का ज्ञान नहीं था। आप लोगों से संसार का ज्ञान हुआ। जो हमारा 20-25 वर्ष गंगा किनारे कटा, वो एकदम एकांत, ना हमें पता था बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, ना संसार, ना मोबाइल कभी रखा, और ना आज भी मोबाइल रखते। हमें संसार का पता आपसे चलता है कि क्या हो रहा है। महाराज जी आज वहाँ ऐसे से ऐसे घटना घटी, अब हम पूरी घटना को दृश्य रूप में लाते हैं। ऐसा हो रहा तो हमारा समाज इस कोटि से जा रहा है। उसी बात को हम आपको समझाते हैं कि देखो आज हमारा समाज इस तरफ जा रहा है, हमारे समाज को ठीक होना चाहिए। अच्छा आप बताओ, कोई भी पुरुष क्या अपनी पत्नी को ऐसा देख करके बर्दाश्त करेगा कि वो किसी पर पुरुष से? आप विचार करो, कोई बर्दाश्त करेगा? अच्छा कोई भी स्त्री ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि तुम उसके पति होकर किसी और के साथ? क्या ये नहीं हो रहा है? अधिक मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है, और ये इतना गंदा माहौल बनता चला जा रहा है कि पत्नी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जो बाधाएं हैं, कोई साफ कर दो। अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपनी पत्नी बाधा बढ़ रही, उसको ये क्या हो रहा है? समाचार सुन करके देखो कि क्या हो रहा है देश में। पूरे भारत के अगर समाचार को सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके आग लगा रहे हो, मार रहे हो, जला रहे हो। ये राक्षसी भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि अध्यात्म नहीं है जीवन में, धर्म नहीं जीवन में, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप इसे नहीं रोकोगे तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसे रोकना होगा। माता पिता अपने बच्चों को समझाएं, टीचर अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें, जिससे उनके अंदर ये गलत जो धारणाएं बन रही। अब जितना एक गृहस्थ आदमी 50 वर्ष का पहले जानता था, उतना 15 वर्ष का बच्चा आपको बता देगा पूरा सब जानकारी, क्योंकि वो मोबाइल है ना, सब सर्च करके सब पता है बच्चों को कहाँ क्या होता है, कैसे क्या होता है। उन्हें 10-12 वर्ष के बच्चे होते थे। जब वो 12 वर्ष का बच्चा बोला ना मेरे गर्लफ्रेंड है, तो हम कहा कै साल के हो? बोले 12 के। तो हम कहा गजब हो गया, 12 साल का बच्चा और गर्लफ्रेंड। मतलब आश्चर्य की बात है कि नहीं, ये कलयुग का तमाशा है कि नहीं? अरे 12 साल के बच्चे को तो दुनिया से मतलब नहीं होता, खाया पिया खेला कूदा पढ़ा लिखा। तो आज का जो हमारा समाज है वो बुद्धिमान तो बहुत हो रहा है, लेकिन विवेकवान नहीं हो रहा। बुद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन विवेक का प्रयोग करके हम अधर्म से बचे, ये बहुत कठिन है। तो हमको जो कुछ समाज का ज्ञान हुआ वो आप लोगों से ही ज्ञान हुआ है। पुनीत जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आप कहते हैं कि हर श्वास में नाम जप करो, नाम चल रहा है तो मृत्यु हो जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन गुरुदेव भगवान जीते जी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो, इसके लिए क्या करना होगा? प्रेम। किसका प्रश्न है? प्रेम। जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुरागा माने प्रेम। किए कूट जप जोग विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जानन हारा। ए जानने वाले, ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च दूरस्थम चांतिके चतत। वो दूर भी हैं, वो नज़दीक भी हैं, वो भीतर भी हैं, वो बाहर भी हैं, वो सूक्ष्म भी हैं, वो महान भी हैं, अणुअणियान महतो महियान, पर प्रेम से उनको पाया जा सकता है। जीते जी भगवत दर्शन प्रेम से, जब उनके बिना जिया ना जाए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए हर समय रोना आ रहा है, हे नाथ अब आपके बिना जिया न, ये अंदर की व्याकुलता, तब वो प्रकट हो। भय प्रकट कृपाला, भगवान कृपा करके प्रकाशित हो जाते हैं। हमारे आपके हृदय में है, हमारे आपके पास है। कोई कण कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन
प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है, और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत, प्रेम प्यारा मीत। जब रो रो कर भगवान को आंसुओं से पुकारा जाता है तब तो भगवान, पर वो स्थिति होनी चाहिए, नाटक थोड़ी चलेगा, वो स्थिति होनी चाहिए कि भगवान के बिन जिया नहीं जा रहा, तब वो व्याकुलता पैदा होती है। उसी व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार खूब नाम जप करो, इसी से आ जाएगी। अभी हमने बताया नहीं, नाम जप अभी हमारा खर्चा हो रहा कामनाओं में, और जिस दिन निष्काम नाम जप होने लगेगा, निष्काम कोई कामना नहीं, वही प्रीति बन जाता है, वही नाम। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहा। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। प्रेम मूल, मूल माने जड़, प्रेम की जड़ क्या है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है। और जब प्रेमी रसिक, प्रेमी रसिक का तात्पर्य होता है निष्काम, जिसके अंदर कोई तत्सुख भावना होती है उसे रसिक कहते हैं। स्वसुख भावना का त्याग हो गया तो कामनाओं का त्याग हो गया, क्योंकि कामनाएं स्वसुख भावना में होती हैं, तत्सुख भावना में नहीं। आपको सुख मिले, ये कामना बंधनकारी नहीं है, ये भगवत स्वरूप है। जैसे संतों के अंदर एक कामना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब विकार रहित रहे। ये कामना कोई कामना थोड़ी है, ये तत्सुख भावना है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब निष्काम भजन होता है तब वही प्रेम प्रकाशित कर देता है। तो जब तक हमारे अंदर आचरण पवित्र नहीं होंगे, भोजन पवित्र नहीं होगा, विचार पवित्र नहीं होंगे, तब तक हम शांति से नहीं रह पाएंगे, हम चैन से जी नहीं सकते। देखो ना, नहीं, डिप्रेशन का कारण क्या है? व्यर्थ चिंतन, निगेटिव चिंतन। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि काट नहीं पा रही चिंतन को, वही डूबती चली जा रही, वही डिप्रेशन में पहुंच। अधिक डिप्रेशन हो गया तो मरने का भय या मर जाना, दो बातें आती है। हर समय वो मरने के भय से डरता रहता है या मर जाऊं ऐसा लगता है। तो ये सब बातें बचाने के लिए ही हम बोल रहे हैं कि आप सावधान रहिए, आप गंदे आचरणों को त्यागिए। हमारा समाज बिगड़ रहा है, टोटल समाज बिगड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने आदतों से गलत मार्ग में जा रहे हैं, इसको कौन रोकेगा? माँ बाप से कहते तो कहते आप चुप रहिए, हम समझदार हो चुके हैं, अपना देख लेंगे। शास्त्र पढ़ना नहीं, समाज को सुधारेगा कौन? समाज किससे सुधरेगा? तो हमारे समाज में आप खुद इतने लोग बैठे हो, देखो आज हमारी समाज की दशा क्या हो रही। लड़के बच्चे आज वर्तमान को देख रहे हैं, वर्तमान में भोग मिल रहा है, वर्तमान में सुख मिल रहा है, लेकिन उसका भविष्य देखो, तुम्हारा भविष्य क्या होगा? तो भविष्य की तरफ देखने के लिए अध्यात्म होता है, और अध्यात्म है नहीं दिमागों में। तो इसलिए बहुत सावधानी का हमारा जीवन होना चाहिए। अभी एक लड़का एक लड़की से बोला हम तुम्हारे साथ ब्याह करो, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने ना कर दिया, गोली मार दिया और अपने को सुसाइड कर दिया। गए ना दो बच्चे, बुद्धि की हीनता में दो जाने गई। अब क्या मर जाना किसी समस्या का समाधान है क्या? अब ये बुद्धि कैसे सुधरेगी? दिया विनय सिखाती है, अपनी माता पिता की झुक करके आज्ञा का पालन करना। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। माता पिता कभी अपने बच्चों का अशुभ नहीं, वो कोई राक्षस हो बात अलग है, नहीं तो कोई अशुभ नहीं करता, अपने बच्चों को बढ़ाना ही चाहता है, सुख पूर्वक उनका जीवन कटे, ऐसा ही शिक्षा देता है। तो माता पिता गुरु संत इनकी वाणी को सुन करके अपने जीवन में उतारे तो हमारा अध्यात्म भाव पुष्ट हो, तो हमारी ये दुर्गति रुके। भगवत प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, पहले मनुष्यता आ जाए। एक लड़की यहां बैठ के कह रही थी कि हम अपनी दादी को नशे की गोलियां खवाती हूं और शराब पीती हूं और नए पुरुष से रोज भोग करती हूं, क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? कै साल की हो? तो बताए 17 साल की। अब बोलो, जो अभी पढ़ने की अवस्था है, अभी जीवन को उन्नति में, वहां तुम इस आचरणों में उतर गए, अब क्या तुम्हारा जीवन बचेगा?
जो सत्संग सुन रहे हैं, जो शास्त्र को जान रहे हैं, उनकी बुद्धि तो चैन लेने नहीं दे रही, लेकिन जो धर्म विरुद्ध है उनकी बुद्धि क्या करेगी? अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तो हमसे ऐसे आचरण कराती रहेगी जिससे हमारा भी जीवन नष्ट होगा और दूसरे का भी जीवन नष्ट होगा। तो हमें भगवान का आश्रय लेकर शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, हम खुद चैन से जी सकें और दूसरों को भी चैन से जीने का अवसर दें। अब पति है, विश्वास करता है कि तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तुम जहर दे रहे हो, तुम बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके साथ धोखा कर रहे हो। पत्नी अर्धांगिनी है, उसने पूरा जीवन दे दिया, तुम पुरुष होकर के दूसरी स्त्री का संयोग कर रहे हो और अपनी पत्नी के साथ छल कर रहे हो। तो ये सब समाज में क्या नहीं हो रहा? आप देख रहे हो कितनी जोर से बढ़ रहा है। इसको कौन रोकेगा? संतवाणी, शास्त्रवाणी, गुरुवाणी, यही रोकेंगे। अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो फिर किन की बात मानोगे? वो जो कह रहे हैं उसके अनुसार चल कर देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मोनिका जैन जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम स्त्रियां बहुत से रिश्तों की भूमिका निभाती हैं, जैसे बेटी, पत्नी, माँ, बहन, लेकिन इन सबसे अलग अपना अस्तित्व क्या है और उसे कैसे याद रखें? भगवान का भजन करते हुए यदि हम भगवान के अंश हैं ये ध्यान रखेंगे तो हम सब ठीक कर लेंगे। हम ना स्त्री है ना पुरुष है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान कह रहे हैं, अय जीव तू मेरा सनातन अंश है, मैं भगवान का अंश हूं। स्त्री शरीर रूपी पोशाक मिली है। अब इस पोशाक की रक्षा के लिए हमें अपने धर्म का पालन करना है। पति को भगवान मानना है, पुत्र के प्रति भगवत भाव रखना है, सास ससुर की सेवा करनी, अतिथि की सेवा करनी, पर सब में भगवत भाव रखते हुए, क्योंकि मैं भगवान का हूं। मेरा पहला रिश्ता भगवान से है, ना कि पति से या पुत्र से। वो तो इस जन्म के हैं। अनेक जन्मों से भी मैं जिसका अंश हूं वो मेरे पहले रिश्तेदार, पहले संबंधी, पहले पिता, पहली माता, पहले गुरु भगवान हैं। उनका आश्रय लेकर यदि हम अपने पति को भगवान माने, अपने पुत्र में भगवान को देखें, अपने परिवार में भगवान को देखें, तो हम सब कुछ सह सकते हैं। प्रतिकूलता को भी, पति प्रतिकूल आचरण करे तो भी हम सह सकते हैं, क्योंकि मुझे अपना भगवान मानते। तो एक बहुत अच्छी सदगृहस्थी आप चला सकती हैं और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकती हैं, क्योंकि भगवान से अपना संबंध और भगवान का स्मरण और परिवार की सेवा बस बढ़िया बात बन गई। गुरुदेव, ये सुदुराचारी कैसे अनन्य भाग हो सकता है? हाँ, इसलिए हो सकता है। भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा जैसे आज तक हमने सुदुराचारी का मतलब सांगो पांग पाप करने वाला, मतलब कोई भी अंग नहीं छूटा पाप का, सब पाप किया। लेकिन आज मुझे सत्संग के द्वारा पता चला कि पापी को नरक की प्राप्ति होती, दुर्गति होती। अब क्या होगा? बोले एकमात्र भगवान है जो कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस उसने ठान लिया कि मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, मैं तो महापापी हूं। आज से मैं भगवान की शरण लेता हूं और आज से संकल्प करता हूं, अब लो नसानी अब ना नसयो। उसको भगवान का अनन्य भक्त कहते हैं। गुरुदेव, वो तो सांगो पांगो कैसे हो सकता है? उसका जो अनन्य भाग कैसा हो सकता है? जब बिल्कुल अनन्य हो सकता है। अंदर की बात देखो, जब चारों तरफ से आपको थूका जा रहा हो और आपका खुद हृदय कह रहा है कि मैं बहुत नीच हूं, और एक जगह रास्ता मिल रहा हो कि हम आपको कह रहे हैं आ जाओ गले लगा ले, तो आप अनन्य नहीं हो जाओगे हमारे? भगवान की माया दूर तो भगवान उसको आदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे साधुरेव समंतव्या, तुम उसे साधु मानो क्योंकि मैं बनाऊंगा, करो सत्य त्यय साधु समाना। और जब भगवान साधु बनाएंगे तो दुराचारी को साधु बनाने में कितनी देर लगती? देखो, लोहे में कभी क्षमता नहीं कि वो मुकुट बनकर देवताओं के माथे पे विराजमान हो जाए, लेकिन वही लोहा जब पारस के संस्पर्श को प्राप्त होता है, वो सोना बनकर मुकुट बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और पारस कभी ये नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है कि कसाई के हाथ का लोहा है, वो छूते ही सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान की कृपा, चाहे कोई भजनानंदी हो चाहे कोई घोर पापी हो, दोनों को बराबर सदगति देने के लिए गरज रही। इसलिए भगवान की जय बोली जाती है, उनकी कृपा मनाई जाती है। वो घोर दुराचारी को भी महात्मा बना देंगे। घोर दुराचारी को भी भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा
उसने सम्यक बुद्धि से सोच लिया कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे, तो मैं साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा और जिसे भगवान महात्मा बनाना चाहे तो आप सोचो कैसे बदल सकता है। जैसे एक जंगहा लोहा पैरों के नीचे पड़ा है और पारस छू गई, सोना बन गया, और वो माथे में वो मुकुट बन के चमक रहा है। वो लोहे की महिमा नहीं है, वो पारस की महिमा है। उसमें उस दुराचारी की बात नहीं, उसमें भगवान की कृपा की बात है। सृष्टि श्राप जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मन बहुत व्याकुल, दुखी और विचलित हो तो कैसे उबर सकते हैं? भगवान, जब मन बहुत व्याकुल हो, विचलित हो, कोई सहारा ना दिखाई दे रहा हो, तो भगवान का आश्रय ले लो, बड़ी शांति मिलेगी। राधा 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 नाम जप करने लगो, देखो शांति मिलती है कि नहीं। हर दुखों का एक ही निवारण का उपाय है, जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ और आवागमन से मुक्त करने की सामर्थ भगवान के नाम में है। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु हैं, भगवान शांताकारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। महाराज जी, आपने कहा कि शांति का प्राप्त होगा, पर अगर आपको जैसे ड्यूटी करनी है, मान लीजिए जैसे अर्जुन थे अपनी लड़ाई में और कृष्ण भगवान ने उन्हें बोला, हाथ रख दिया कि आप लड़िए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जब आप कई जगह फंसे हुए हैं और आपको सिर्फ भगवान का सपोर्ट चाहिए लड़ने के लिए? तो आप आनंद पूर्वक हर कार्य कर सकते हैं यदि आप भगवान का सपोर्ट लिए हुए हैं ना। तो आप देखो, हमारा शरीर किडनी से बीमार है, रोज डायलिसिस होता है, बोलने की क्षमता रहित व्यक्ति हैं, बोलने की क्षमता नहीं, लेकिन बोल रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं। क्या शांति की कमी है या आनंद की कमी है? यदि हम भगवान से जुड़े हैं तो हम शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक तीनों विपरीत परिस्थितियों से लड़कर हम आनंद और शांति का विस्तार करेंगे, स्वयं शांत रहेंगे, दूसरों को शांति प्रदान करेंगे, स्वयं आनंदित रहेंगे और दूसरों को आनंद प्रदान करेंगे। हर कर्तव्य कर्म को करने की क्षमता भगवान के भक्त में आ जाती है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी? पहले जपो, हमने कहा तो पहले करो और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। संयोग रानी अरोड़ा जी, जीरकपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल इतनी मतलब डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, सोसाइटी में दिखावा, इन सब के बीच में अपने बच्चों को कैसे ध्यान और भक्ति मार्ग पे मोटिवेट करें? महाराज जी, आज माहौल बहुत खराब हो रहा है उसके। अगर आप अपने बच्चों को नहीं संभालते हैं तो व्यसन में फंसते चले जाएंगे, बेविचार में फंसते चले जाएंगे। बहुत गलत समय चल रहा है, क्योंकि मोबाइल में जो चाहो सर्च कर लो। अब स्कूल के हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, अपने शिष्यों के जो बच्चे हैं, वो आके बताते हैं कि महाराज जी यदि हम गर्लफ्रेंड नहीं बना रहे, हम कोई नशा नहीं कर रहे, तो हमारी बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं कि ये मतलब पुराने जमाने का और क्या क्या। तो बोले अब हमारा सर झुका के चलना मुश्किल होता है, इसलिए हम उनके साथ नशा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके साथ गर्लफ्रेंड करने के लिए तैयार। समझ रहे हैं? जो बच्चे आध्यात्मिक परिवार के हैं उनको भी गलत बच्चों का इतना प्रेशर पड़ता है कि वो भी गलती करना स्वीकार कर ले रहे हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहें तो उनको बैठकर मित्रवत समझाएं कि गलत आचरणों से बचें, इनसे कभी लाभ प्राप्त नहीं होता। देखो, हम आपको सच्ची बात कह रहे हैं, 20 वर्ष तक यदि बच्चा ब्रह्मचारी रहे, 20 वर्ष तक, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, 20-22 में ब्याह हो, तो एक अच्छा गृहस्थ बनेगा। वो संतानोत्पत्ति उसकी अच्छी होगी और वो खुद स्वस्थ बना रहेगा। अब 20-22 तक तो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, ऐसे आचरण कर रहे हैं, ऐसी बातें उनके दिमागों में छा जाती हैं और इतना वो व्यभिचार परायण हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का यहीं बैठ के कह रहा था कि मैं इतना हस्तमैथुन करता हूं दिन में कि अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, ये तो माँ मुझे लेके आई है, नहीं तो
क्या करना चाहता हूँ, बच्चे कितनी गंदी आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं संभलेंगे, आप लोग नहीं संभालेंगे बच्चों को, तो कैसे संभलेंगे? इसलिए कह रहे हैं कि आप खुद अपने आचरण शुद्ध करो। अगर माता पिता शुद्ध आचरण नहीं करेंगे तो बच्चों को शुद्ध आचरण कैसे सिखाएंगे? आप खुद अच्छे आचरण वाले बनो और अपने बच्चों को अच्छे आचरण वाले बनाओ। बैठकर उनको मित्रवत समझाओ। गलत आचरण, गलत व्यसन, ये उनके जीवन को नष्ट कर देंगे। 20 वर्ष तक की अवस्था को अगर आप बचा ले गए व्यसन और व्यभिचार से, तो बहुत अच्छे हमारे राष्ट्र के सामाजिक सेवा करने वाले बन सकते हैं। चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो मास्टर बने, चाहे वो वकील बने, चाहे वो न्यायाधीश बने, वो बहुत अच्छे बनेंगे। और जो व्यभिचार और व्यसन से बाल्यावस्था से ही युक्त हो गया, वो हमारे समाज की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए ये अवस्था बहुत बचाने की जरूरत है। और इसी अवस्था में दुर्गुणों का, दुराचार का प्रवेश हो रहा है। आप देख लो, अगर बच्ची का स्वभाव बन गया गलत, बच्चे का स्वभाव बन गया 4 गर्लफ्रेंड बनाने वाला, तो वो अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेगा, वो अपने पति में संतुष्ट नहीं रहेगा। ये हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इसको समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं तो परिणाम खुद आप देख ही रहे हो। कौन पुरुष बर्दाश्त करेगा कि हमारी पत्नी दूसरे से, कौन पत्नी बर्दाश्त करेगी कि हमारा पति दूसरे से? लेकिन ये चीजें बाल्यावस्था में ही सुधारी जा सकती हैं, जवानी में नहीं सुधर सकती है। तो हमें लगता है हमें अपने बच्चों को सुधारना चाहिए, सत्संग सुनाना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान देना चाहिए और नाम जप कराना चाहिए, तभी सुधरेगा। ये लोगों की बड़ी जिंदगी चेंज हुई है ये आपके बोलने से जी। आपके सिर्फ इतने सी एक वीडियो देख देख के ना, छोटे छोटे बच्चों की, लड़कों की जो क्लबों में जाते थे, उनकी लाइफ चेंज हुई है। बिल्कुल, साक्षात कहते हैं कि भैया महाराज जी के दर्शन, जो क्लबों में रात को जाते थे ना, वो कहते हैं कि महाराज जी के दर्शन करवाने ले चलो यार। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी दिल्ली में कितने लोग आते हैं जो दिखता है कि बिल्कुल चेंज हो गए हैं। महाराज जी, मेरे 3 बच्चे, तीनों यहाँ बैठे, बेटा वो 18 साल का, बेटी, और ये तीनों को मैं आपके पास इसीलिए लेके आई हूँ। बहुत बड़ी कृष्ण भगवान की कृपा है कि ये दर्शन कर रहे हैं आपका, और आपने इतनी अच्छी बात बोली कि मेरे बच्चों को बचाएंगे गलत कुछ भी आचरण में पड़ने से, और हमेशा एक अच्छा इंसान बनेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल हमारी चाह भी यही है, हमारी भावना भी यही कि हमारी जो भारत की नई पीढ़ी है वो थोड़ा शुद्ध हो जाए। ये जो गलत व्यसन है, माता पिता के साथ गलत व्यवहार बर्ताव करते हैं, जो गंदे आचरण करते हैं, इनसे हट जाएं। अब एक लड़का ड्रग्स का नशा करने लगा, अब उसको पैसा न मिलने लगा तो माँ से माँ ने नहीं दिया, तुम्हारा माँ को पीटा। अब वो नशे की हालत में अपने को नशा देने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो अब नए नए बच्चों को नशे में लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये गंदी आदतें, दोस्त उसे कहते हैं जो अच्छे मार्ग को ले जाए, दोस्त तो उसे थोड़ी कहते हैं जो हमें बुरे मार्ग को ले जाए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो नवीन पीढ़ी है, हमारी बात को समझो, आपका जीवन बड़ा मंगलमय होगा, बड़ा स्वस्थ होगा, आप गृहस्थी में जाओगे, बड़ा प्यार भरा जीवन रहेगा। और ऐसे मनमानी आचरण करोगे तो आपकी गृहस्थी ही चौपट हो जाएगी। प्रदीप कुमार पांडे जी, कानपुर। श्री हरिवंश महाराज जी, मन की चाल क्या है या गति क्या है? ये मन चाहता क्या है आखिर? 3 गुण है। जैसे बिजली के तार नहीं होते तो उसी से बिजली दौड़ती है, ऐसे 3 गुणों में मन दौड़ता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारा भोजन सात्विक होगा, हमारा संग सात्विक होगा, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा, और जब सतोगुण बढ़ेगा तो मन की लाइन भगवान की तरफ होने लगेगी। अच्छे विचार, दया, दूसरों का उपकार करना, ये और जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा तो भोग, धन कैसे प्राप्त हो, हिंसात्मक प्रवृत्तियां, प्रमाद प्रवृत्तियां, व्यसन, इनमें मन भागता है। 3 गुणों के अनुसार ही मन चलता है। तो हमको चाहिए पहले सतोगुण लाना। अब आजकल भोजन में दुनिया की चीजें जो पा रहे हो, ये घोर रजोगुण तमोगुण प्रकट करने वाला है। प्याज लहसुन पाना, शराब पीना, मांस खाना, अंडा खाना, ये तो घोर राक्षसी भोजन है। लेकिन अगर ये भी छोड़ दो तो आजकल जो बाजार का भोजन है वो रजोगुण पैदा करता है। रजोगुण पैदा करेगा तो मन चंचल रहेगा, वो विषयों में जाएगा, और मन विषयों में जाएगा तो आपसे विषय क्रिया बनेगी, और विषय क्रिया बनेगी तो पाप, और पाप होगा तो अशांति, चिंता, भय, उद्वेग, ये प्राप्त होगा। मन की चाल 3 गुणों के अनुसार चलती है, वो स्वयं नहीं चलता, वो 3 गुणों के अनुसार चलता है। जैसा आपका आहार, शुद्ध भाषा में, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा
गांव गली की भाषा में कहते नहीं, तो हमारा आहार यदि रजोगुणी हुआ, तमोगुणी हुआ, तो मन रजोगुण तमोगुण से युक्त होकर प्रमाद, हिंसा, भोग, कैसे रुपया मिले, कैसे दूसरों से हम सुख छीन सके, ऐसी भावनाएं बनाने लगेगा। अगर सतोगुण आया तो कैसे दूसरों को सुख प्रदान करें, कैसे हमारा मंगल हो, कैसे हमारे पाप नष्ट हो, ये भावनाएं आने लगती। मन में जो भावना पैदा होती वो 3 गुणों के अनुसार होती, स्वयं में नहीं पैदा होती। स्वयं में मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने गीता में कहा इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान ने कहा है ना, तो स्वयं में भगवत स्वरूप है। लेकिन इन 3 गुणों के प्रभाव से जो गुण अधिक पड़ गया वैसे ही मन चल पड़ता है, वैसे संकल्प विकल्प करता है। वही तो, इसीलिए उसको टिकाने के लिए साधना है। भगवान के नाम का जप करते हुए हम जब आगे समय व्यतीत करेंगे और वो निष्पाप होगा तो टिकने लगेगा। जब तक पाप है तब तक चंचल है, और जहां वो निष्पाप हुआ तहां टिक जाएगा। इसे वैराग्य और अभ्यास के द्वारा टिकाया जाए। वैराग्य शब्द से किसको परिचय? कोई वैराग्य शब्द समझ पाता है वैराग्य किसे कहते हैं? बस केवल भोग भोग, केवल धन धन, मान प्रतिष्ठा, नशा पानी, बस इतना ही समझ में आ रहा है। वैराग्य है, ब्रह्मचर्य है, सत्य है, अहिंसा है, संतोष है, धर्म है, इनको कौन समझ रहा है? कौन शास्त्रीय बात बच्चा मानने के लिए तैयार होगा? और जो तैयार है उनका जीवन पवित्र हो रहा है, नहीं तो भ्रष्ट होते चले जा रहे, नष्ट होते चले जा रहे। तुम्हें बचा सकता है तो अध्यात्म बचा सकता है। बोलो, जिस माँ ने हमको दूध पिलाया, जिस माँ ने हमारा पालन पोषण किया, उसी माँ और पिता को हम वृद्धावस्था में अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं या उनको निकाल देते हैं, ये कौन सा धर्म है? अब उनको जरूरत है तुम्हारी, पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। जैसे छोटे बच्चे को माँ के प्यार की जरूरत है, ऐसे बूढ़ी माँ को बच्चे की प्यार की जरूरत है। लोग त्याग कर देते हैं, लोग अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं, लोग उनको पीटते हैं, उनको कष्ट देते हैं। ये क्या है? अध्यात्म के बिना ही तो है। नहीं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। भगवान स्वयं प्रातः काल उठकर अपने माता पिता गुरु के चरणों में मस्तक पधराते थे, हाथ से छूना नहीं, मस्तक पधराते थे। और आज कौन इतने लोगों में हमें बताए कि अपने माता पिता के चरणों में रोज प्रातः काल मस्तक रखते हैं? हमारे पूज्य हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माँ हैं, हमें रोज प्रातः काल उनकी वंदना करनी चाहिए। कौन करता है? अगर कोई करता है तो अध्यात्म से जुड़ा है, संतों से जुड़ा है, वही करता है। नहीं, कौन करता है? माता पिता को ऐसी हे दृष्टि से देखा जाता है। अब जैसे बूढ़े हो गए, अब शरीर शिथिल हो गया, अब मलमूत्र कंट्रोल में नहीं है, बिस्तर में हो गया, अब उनको बहू और बेटे त्यागना ही चाहेंगे, सेवा नहीं करना चाहेंगे। अगर कोई करता है तो अध्यात्मवान होगा, तभी वो अपने माता पिता का मल धो सकता है, नहीं तो नहीं धो सकता। तो इसलिए अध्यात्म जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान। आपका मंगल कैसे होगा, आपको शांति कैसे मिलेगी, आपको आनंद कैसे मिलेगा, वो पाप से नहीं मिलेगा, वो धर्म से मिलेगा, वो पुण्य से मिलेगा। तो जो हमारा मन चंचल हो रहा है उसे हम बार बार नाम में लगाएं तो टिकने लगेगा। संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो, संत जना जी कोट जन्म के दुख गवायो, जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, गुर प्रसाद नानक
जो गज के बुलावे निहाल हो जावे तान 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 श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के चरणानु भावे बोले तो निहाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निहाल कर दिया। हम आपके दर्शन में होके देख के निहाल हो गए। बहुत आज से आए, नागपुर से आए, महाराष्ट्र। अच्छा, हाँ, रास्ते में देखा था आप खड़े थे, रास्ते में देखा था। आपकी वहां दृष्टि पड़ गई, हम लोग निहाल। यात्रा बहुत आज यात्रा तो बोलो। अच्छा, आज बड़ा एक कौतक की बात हुई हमारे पास। जी। हमारा नागपुर में एक सेवा दल है महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी सेवा दल। जी जी उसका हम लोगों ने ऐसा रखा है कि जो नौजवान बच्चे आजकल वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, जी जी हुक्का बार यहाँ वहाँ, तो हम लोगों ने फिर वो स्टार्ट किया। तो तकरीबन 800 से 900 नौजवान बच्चे जो हैं वो साथ में जुड़े, और जितने भी नशे में लगे हैं जी उनको हमने फिर वापस लेके आए। जी जी तो ये महाराज की कृपा से ये कीर्तन की वजह से हम पहले बच्चे शनिवार को जाते थे कि सैटरडे नाइट बनाने जाना है। जी जी तो हमने बोला ठीक है सैटरडे नाइट बनाओ पर कीर्तन की बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। जो गज के बुलावे निहाल हो जावे तान